तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां एक बार फिर से हम जल्दी से नजर डालेंगे कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे। जल्दी से बताता हूं भाई, बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। सबसे पहली अपडेट तो ये है कि आईपीएल 2026 में सुरेश रैना जो हैं वो सीएसके के बैटिंग कोच बनने वाले हैं और इस बात को खुद सुरेश रैना ने कंफर्म करा है कि उनको अप्रोच करा गया है। फिलहाल चीजें ऑफिशियल नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि सुरेश रैना एज अ बैटिंग कोच लौटने वाले हैं सीएसके के डगआउट में, सीएसके के कैंप में। यानी एक बार फिर से हमको एमएस धोनी और सुरेश रैना दोनों ही साथ में सीएसके के अंदर दिख सकते हैं। अब देखो, सुरेश रैना को अप्रोच करने के पीछे का मेरे हिसाब से जो कारण होगा वो शायद यही होगा कि भाई कहीं ना कहीं एक बात कही जाती है कि सुरेश रैना सिर्फ सीएसके के एक कमाल के प्लेयर ही नहीं थे, बल्कि सीएसके के लिए लकी भी थे। क्योंकि जब तक भाई सुरेश रैना सीएसके का पार्ट रहे, हर बार सीएसके प्लेऑफ में पहुंची। लेकिन जब से सुरेश रैना गए हैं या फिर जिस सीजन में सुरेश रैना सीएसके का पार्ट नहीं रहे हैं, भाई सीएसके के बहुत ही बुरे लगे हैं। सुरेश रैना के बिना चेन्नई ने जितने भी आईपीएल सीजन खेले हैं, 90% सीजन में चेन्नई जो है वो प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब तक नहीं रही है। और जब जैसा मैंने कहा कि सुरेश रैना सीएसके का पार्ट रहे, भाई हर बार सीएसके प्लेऑफ में क्वालिफाई हुई। तो कहीं ना कहीं सीएसके को लगा होगा कि भाई देखो ये रहता है ना, तो प्लेऑफ में तो पहुंचते ही पहुंचते हैं, तो ऐसे में इसको वापस लाना ही पड़ेगा। और भाई देखो, सुरेश रैना वापस आएंगे ना, तो भाई उनसे बेहतरीन टी20 क्रिकेट को आखिर कौन समझ सकता है। जो आतिशी पारियां लोग आज के वक्त पे खेलते हैं, जब मैचेस के अंदर हमें 220, 240, 250 पड़ते हुए देखने को मिलते हैं, भाई सुरेश रैना ऐसी पारियां तब खेला करते थे जब में 150, 160 रन मार के भी मैचेस जीत जाया करती थी। इससे भी आगे चलें तो भाई आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर कुछ मैचेस के दौरान एक चैलेंज खेला जाता है जिसका नाम होता है सुपर सिक्सेस चैलेंज, जहां कुछ प्लेयरों को इनवाइट किया जाता है दोनों ही टीमों से, जहां उनको बॉल डाली जाती है, वो लोग छक्का मारते हैं और देखा जाता है कि आखिर किस प्लेयर ने, किस टीम के प्लेयर ने सबसे लंबा छक्का मारा। जिस प्लेयर का भाई अब तक आईपीएल इतिहास में सुपर सिक्सेस चैलेंज के अंदर सबसे लंबा छक्का मारने का रिकॉर्ड था, वो कोई और नहीं, वो सीएसके के प्लेयर थे एलबी मॉर्कल, जिन्होंने 105 मीटर का छक्का मारा था। लेकिन हाल ही में जो गुजरात और चेन्नई के बीच मैच खेला गया, उस मैच से पहले भी सुपर सिक्सेस चैलेंज होता है और भाई उस चैलेंज के दौरान डेवाल्ड ब्रेविस जो हैं वो 114 मीटर का छक्का जड़ सारे पुराने रिकॉर्ड्स को धराशायी कर देते हैं। आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आगे चलते हुए एक और अपडेट की बात करें तो भाई कल के दिन केएल राहुल ने बहुत ही गुस्से के साथ एक बहुत ही बड़ा ऐलान करा है। उन्होंने भैया क्लियरली यहां पर कह दिया है कि मैंने जिस तरीके से आईपीएल में खेला, आईपीएल में खेलते वक्त मेरा बस एक ही एम था कि कुछ भी करके मेरे को इंडिया की टी20 टीम में वापसी करनी है। हाँ ठीक है, मेरे को लेके बहुत बातें कही गई हैं कि मैं टी20 का प्लेयर नहीं हूं, मैं टुक टुक खेलता हूं, लेकिन शायद बहुत लोग भूल गए हैं कि मैंने टी20 में क्या क्या कर रखा है, कैसी कैसी पारियां खेल रखी हैं। और इस वक्त पे मैं बस यही सोच रहा हूं कि ऐसा क्या करूं कि कुछ भी करके मैं टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम में खुद को शामिल कर सकूं। क्या आप केएल राहुल को टी20 टीम में वापस आते हुए देखना चाहेंगे? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो भैया कल के दिन इंग्लैंड के एक्स कैप्टन माइकल वॉगन ने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज को लेके इंडिया को एक अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने भी खुला ये ऐलान कर दिया है कि जो आईपीएल के बाद इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज होने वाली है और जिस तरीके का इंडिया का स्क्वाड बना है, जिसमें विराट कोहली नहीं है, जिसमें रोहित शर्मा नहीं है, उसे देखते हुए यही कहना सही होगा कि इस सीरीज में इंग्लैंड जो है वो इंडिया को कम से कम 4-1 के अंतर से हराएगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यानी गिल के कप्तान बनने के बाद कहीं ना कहीं वॉगन को भी और कॉन्फिडेंस आ गया है कि इंग्लैंड जो है वो बहुत ही आसानी से इस सीरीज में इंडिया को हराने वाली है। तुम क्या सोचते हो? जैसा मैंने कहा कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी यार अब इस एक फोटो को बहुत ही ध्यान से देखो, जिसमें तुमको विराट कोहली अपनी पारी के दौरान एक एनर्जी बार खाते हुए दिख रहे होंगे। लेकिन भाई इस एनर्जी बार का, जिसको विराट कोहली खाते हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली खाते हैं, ये एनर्जी बार सभी प्लेयरों के नहीं आती है। विराट कोहली के लिए एक अलग एनर्जी बार आती है जो उन्होंने अपने लिए पर्सनली रखी हुई है। क्या तुमको पता है इस एनर्जी बार का प्राइस कितना है? जब सुनोगे ना भाई चौंक जाओगे। वीडियो देखते रहो, मैं तुम्हें बताता हूं। पर वो देखने से पहले भाई तुमको भी पता है कि आईपीएल 2025 जो है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ऐसे में भाई आखिरी मौका है तुम्हारे पास अंधा पैसा कमाने का। वो कैसे कमाओगे?
सिर्फ भाई तुमको एक काम करना है, जिस काम को करने के लिए मैं लंबे वक्त से कह रहा हूं कि जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अभी के अभी कर लो भाई, बहुत ही कम मैचेस बचे हैं। अगर इन मैचेस को मिस कर दिया, पता नहीं कब फिर तुमको जाके एक अच्छा मौका मिलेगा मोटा पैसा कमाने का। मैं पहले ही बता चुका हूं कि वहां पर हम आईपीएल 2025 के हर मैच के दौरान 10 क्रिक के साथ मिलकर बहुत ही सिंपल प्यारी सी प्रेडिक्शंस डालते हैं, जिनके साथ आप भी जा सकते हैं, या फिर वहां पर हम जो लिंक डाल रहे हैं उस पर क्लिक करके आप भाई खुद जाके अलग अलग चीजों की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कौन मैच जीतेगा, कौन कितना स्कोर मारेगा, कौन बैट्समैन हाई स्कोरर होगा, कौन बॉलर ज्यादा विकेट लेगा। और ऐसा नहीं है कि ये प्रेडिक्शंस तुमको मैच से पहले करनी होती हैं भाई, चलते हुए मैच में जब तुमको अंदाजा लग जाए कि भाई इसकी 50 होने वाली है या फिर ये टीम ही अब जीतेगी, तब भी तुम भाई प्रेडिक्शन कर सकते हो। और भाई सिर्फ इतनी सिंपल सी प्रेडिक्शन करके तुम पैसा कमा सकते हो। मजाक नहीं कर रहा हूं, ज्यादा यहां पे सोचना मत, क्योंकि 10 क्रिक के जो ब्रांड एम्बेसडर है हरभजन सिंह हैं, तो सोचने की क्या जरूरत है भाई, जिसके ब्रांड एम्बेसडर ही अपने भज्जी पाजी हो, उसमें कोई छेड़छाड़ कर सकता है क्या, उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है क्या। और अपन कमाते हैं इसीलिए आपको बताते हैं, पूरी जो मदद है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी में मिल जाती है। तो एक बार ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम 10 क्रिक के साथ मिलकर आईपीएल के हर मैच को यादगार तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ भाई वहां पर हम क्रिकेट वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी इंपॉर्टेंट और रेयर अपडेट्स हैं वो भी सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। तो जल्दी जाओ क्रिक टाइम विद जोशी के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहां पर जाकर 10 क्रिक के साथ आईपीएल 2025 के हर मैच को यादगार बनाते जाओ। हाँ तो भाई, जहां हम बात कर रहे थे इस फोटो की जिसमें विराट कोहली एनर्जी बार खाते हुए दिख रहे हैं, तो क्या तुमको पता है कि विराट कोहली स्पेशली अपने लिए ये जो एनर्जी बार मंगवाते हैं, जो उनकी खुद की पर्सनल एनर्जी बार है, जो वो चलती पारी के दौरान जब थोड़ा सा थक जाते हैं तब मंगाते हैं। तो भाई देखो, इस एनर्जी बार का काम यही है कि एनर्जी को वापस से एक्टिवेट करता है, थोड़ा बॉडी को नरिश करता है। लेकिन भाई इस नरिशमेंट के लिए विराट कोहली एक एनर्जी बार के लिए 4,999 रुपए खर्च करते हैं। जी हाँ, इस स्पेशल एनर्जी बार का जो प्राइस है वो 4,999 रुपए है। मोटा मोटी हम 5,000 कह सकते हैं। अब भाई देखो, हर प्लेयर को 5,000 की एनर्जी बार तो नहीं खिला सकते हैं ना, क्योंकि भाई 2 बार में पूरी खत्म हो जाती है। अब भाई तुम कल को अपने घर पे कह सकते हो कि मेरी एनर्जी लो हो रही है, वो जो विराट कोहली की 5,000 वाली एनर्जी बार है जरा वो ला के दे दो, मेरे को खानी है, वापस से अपनी एनर्जी को ऊपर लाना है। तो भाई तुम्हारे पिताजी जो हैं कान के नीचे कनपट्टी पे चाल लगाएंगे और कहेंगे बेटा इतने में तो हम पूरा घर चला देते हैं और तुमको एनर्जी के लिए 5,000 की हम एनर्जी बार ला के दे दें। खैर, तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इससे आगे बढ़े तो भैया आरसीबी को बहुत बड़ी गुड न्यूज मिल चुकी है, क्योंकि फाइनली जॉस हेजलवुड ने आरसीबी के कैंप को ज्वाइन कर लिया है। और भाई जॉस हेजलवुड के साथ साथ जो ब्लेसिंग मुजारबानी है, कुछ ऐसा ही नाम है ब्लेसिंग मुजारबानी, पता नहीं ऐसा नाम क्यों है, खैर है तो है, उन्होंने भी आरसीबी के कैंप को एज अ रिप्लेसमेंट ज्वाइन कर लिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि जो जिम्बाब्वे का बॉलर है मुजारबानी, इसको आखिर शामिल क्यों करा गया है, क्योंकि भाई पिछले कुछ वक्त में इसने भाई बवाल मचा रखा है, खासकर टेस्ट क्रिकेट के अंदर। मैं बता दूं कि इस बंदे ने अपने जो पिछले 4 टेस्ट मैच खेले हैं वहां भाई 5, 10, 15, 20 नहीं बल्कि 26 विकेट लिए हैं। और भाई एक मैच के दौरान तो 9 विकेट हॉल कर दिया था बांग्लादेश के खिलाफ। और भाई ये जो मुजारबानी है ना, ये सिर्फ बॉलिंग नहीं करता है, ना 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 ना, सोच भी मत लेना, ये सिर्फ बॉलिंग नहीं करता है, ये बैटिंग में भी कमाल करना जानता है। लोअर ऑर्डर पे आके ये लंबे लंबे शॉट्स लगाना भी जानता है। अगर तुम इसके टेस्ट में नंबर्स देखो तो भाई अब तक 13 मैच खेले हैं, टेस्ट में 54 विकेट ये भाई साहब ले चुके हैं, एवरेज 23.27 की है। हाँ, ओडीआई टी20 की जो स्टैट्स हैं बहुत खास नहीं है, लेकिन ठीक ठाक जरूर हैं। ओडीआई में 53 इनिंग में 69 विकेट लिए हैं, वहीं टी20 में 67 इनिंग में 78 विकेट लिए हैं। लेकिन भाई टी20 में इकोनॉमी कमाल की है, आसानी से लोग इनको लंबी हिट्स नहीं लगा पाते हैं। इनकी इकोनॉमी टी20 में भाई मात्र 7 की है। लगभग हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी के मामले में ये बुमराह जैसे ही हैं। पर हाँ, जिम्बाब्वे के जो मैचेस होते हैं वो ज्यादातर छोटी टीमों के खिलाफ होते हैं, तो बड़ी टीमों के खिलाफ इनकी इतनी टेस्टिंग नहीं हुई है। अगर आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलेंगे तो वो टेस्टिंग भी हो जाएगी। वैसे जहां आरसीबी की बात चली रही है तो भैया हम आरसीबी फैंस को यहां पर एक खुशखबरी भी देना चाहेंगे कि कल के दिन आरसीबी जो है वो पहली टीम बनी है जिसने इंस्टाग्राम पे अपने 20 मिलियन फॉलोवर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर हम ओवरऑल लिस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली टॉप पे आरसीबी आती है, 20 मिलियन फॉलोवर ऑन इंस्टाग्राम। दूसरे पे है चेन्नई सुपर किंग्स 18.6 मिलियन, तीसरे पे है मुंबई इंडियंस 18 मिलियन, चौथे पे है केकेआर 7.5 मिलियन, पांचवे पे है एसआरएच 5.4 मिलियन, छठे पे है राजस्थान 5.2 मिलियन, उसके नीचे आती है गुजरात 4.9 मिलियन, फिर आती है दिल्ली 4.6 मिलियन, फिर आती है पंजाब 4.1 मिलियन, फिर आती है लखनऊ 3.6 मिलियन। और ये तो भाई सिर्फ इंस्टाग्राम की बात है। अगर हम ओवरऑल सोशल मीडिया
मीडिया फॉलोइंग की बात करें, जहां हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को इंक्लूड करें, तो भाई उस मामले में चेन्नई सुपर किंग्स के पास सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं, दूसरे पे आरसीबी आती है। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम लोग आखिर सोशल मीडिया पे किस टीम को फॉलो करते हो या फिर किस किस टीम को फॉलो करते हो? हर कोई इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखें तो आखिर किस टीम के फॉलोवर्स मेरे व्यूअर्स में सबसे ज्यादा हैं, तो जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी यार से जैसा मैंने कहा कि भाई अब आईपीएल 2025 के ज्यादा मैचेस नहीं बचे हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, मिस मत करो। एक बार बस जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और चलते हुए मैचेस में वहां पर हम 10 क्रिक की खासकर जो भी पोस्ट डाल रहे हैं उनको मिस मत करो। लिंक पे क्लिक करके खुद जाके प्रेडिक्शन करो, उसके बाद देखो कितनी आसान सी प्रेडिक्शन करके भाई भारी पैसा कमाया जा सकता है। एक बार जाके जरूर चेकआउट करना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।